रात के एग्जैक्टली 3 बजे था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। आरव अपने बेड पर सो रहा था, तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। उसने आंखें आधी खोली, फोन देखा और कॉल कट कर दिया। कौन होगा इतनी रात को, उसने धीरे से कहा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फोन फिर से बजने लगा। इस बार वाइब्रेशन और तेज लग रही थी। डर और क्यूरियोसिटी के बीच आरव ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की हैवी ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। फिर एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी और थोड़ी टूटती हुई। दरवाजा मत खोलना। आरव घबरा गया। कौन हो तुम? कहां हो? आवाज फिर आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। यह सुनते ही आरव तुरंत खिड़की के पास गया। उसने पर्दा साइड किया और बाहर झांका। बाहर गली बिल्कुल खाली थी, स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी और थोड़ा फॉग, लेकिन कोई इंसान नहीं। तभी फोन कट हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और वापस अपने रूम की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दूर देखा, वो आधा खुला हुआ था। उसका दिमाग एकदम शॉक में चला गया। उसने याद किया, उसने तो दूर लॉक किया था। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक मैसेज था, वो अब तुम्हारे पीछे है। आरव का हाथ कांपने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सर पीछे की तरफ घुमाया। रूम के कोने में अंधेरे में एक लंबी काली शैडो खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीधी। उसकी शेप इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। आरव चिल्लाया और तुरंत लाइट ऑन कर दी। रूम एकदम नॉर्मल हो गया, शैडो गायब। यह सब मेरा इल्यूजन है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार आरव ने बिना सोचे कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। मैं 2 साल पहले इसी घर में मरी थी। आरव का गला सूख गया। लड़की की आवाज फिर आई, मेरी डेथ एक्सीडेंट नहीं थी और अब तुम अगला हो। आरव को याद आया, जब उसने ये घर खरीदा था तब लोग कहते थे कि ये घर सस्ता इसलिए है क्योंकि यहां एक लड़की की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। उसने तब मजाक समझा था। अब उसे लग रहा था वो गलती कर चुका है। अचानक घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ठंडी हवा रूम में चलने लगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव भागकर मैं दूर तक गया। हैंडल घुमाया, दूर लॉक्ड था। उसने जोर लगाया, लेकिन दूर नहीं खुला। फोन पर लास्ट मैसेज आया, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। लाइट्स एक बार और ब्लिंक हुई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की स्क्रीन ग्लो कर रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके बिल्कुल सामने वो लड़की खड़ी थी। सफेद चेहरा, आंखें काली, बाल चेहरे पर गिरे हुए। फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन क्रैक हो गई और कैमरा धीरे धीरे ब्लैक हो गया। बस एक लास्ट साउंड सुनाई दिया, फोन की रिंग और एक हल्की सी फुसकती हुई आवाज, नेक्स्ट कॉल तुम्हें आएगा 3 बजे।